हेलो एवरीवन। आज जो क्वेश्चन हमारे पास आया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम फेलियर हो जाते हैं, राइट, कन्फ्यूजन हो जाता है कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, राइट, क्योंकि रिजोनेंस वगैरह ये जो वर्ड है ना ऑर्गेनिक में काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। राइट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। पहले मैं क्लोरोबेंजीन लिख रहा हूँ, दिस इज क्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene, double bond, single, double, single, double, single, and here is another chlorine, right? Now we are going to write all the resonating structures of chlorobenzene. Okay, ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिए। क्लोरीन के पास क्या है ना, लोन पेयर है। ठीक है, कितना लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। समझ रहे हो, क्लोरीन के पास लोन पेयर है क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 से एक बॉन्ड में भाग ले लिया उसका, राइट, 7 में एक बॉन्ड भाग लिया, एक इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया और 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर क्लोरीन के पास होता है, लोन पेयर, याद रखना। एंड ये जो लोन पेयर जिसके पास होता है ना उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर उसके पास है। सो ये लोन पेयर देख रही हैं, ये सिंगल बॉन्ड देख रही हैं, ये डबल बॉन्ड देख रही है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन। पहले समझो रिजोनेंस में होता क्या है। रिजोनेंस में और कुछ नहीं होता है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, राइट, पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, याद रखना। रिजोनेंस में क्या होता है? शिफ्ट होता है। क्या शिफ्ट होता है? पाई इलेक्ट्रॉन। और क्या शिफ्ट होता है? लोन पेयर। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ओके, राइट, इसको रेजोनेंस हम बोलते हैं। मूवमेंट करता है पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर, क्योंकि यही दोनों तो फ्री होते हैं, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन इज वीक बॉन्ड, सिग्मा ट्रांसफर नहीं हो सकता, राइट, सिग्मा मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रांग है। पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, ओके, सो वो मूव कर सकता है, राइट वो तोड़ा जा सकता है इजीली। एंड लोन पेयर तो फ्री ही होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। सो यही दोनों को हम मूवमेंट कराते हैं, मूवमेंट होता है। ठीक है, बट ये क्यों मूवमेंट होंगे? 2 तरीके में, आइदर कोई उसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो कोई इसको रिपेल करेगा। कौन मूव करेगा? और एक बार पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ओके, तो क्यों मूव करेंगे? कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ हो सकता है कोई इसको रिपेल कर रहा है। चल देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर और ये पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्सन शुरू हो गया। लोन पेयर ये पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्सन शुरू हो गया। अच्छे से देखना, राइट, क्या चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर ये हो गया ना, हम सबका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। फिनल का लिख सकते हैं, अनिलिन का लिख सकते हैं, सबका लिख सकते हैं अगर ये समझ में आ गया तो। ठीक है, सो ये इसको रिपेल कर रहा है। अब होगा क्या? ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस चेंज किया। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अभी अपना प्लेस चेंज किया। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हुआ, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी महसूस हुआ। इसका डेफिशिएंसी को कंपेंसेट करने के लिए ये लोन पेयर इधर ट्रांसफर हुआ। आई एम रिपीटिंग अगेन शुरू कहाँ से हुआ कहानी? ये लोन पेयर ये पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, उसका प्लेस चेंज हुआ। सो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, इसी कार्बन को देखो, इसको इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हुआ, राइट, मैंने छोटा सा सर्कल बनाया हूँ। इसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हुआ। ओके, उसका इलेक्ट्रॉन का जो कमी महसूस हुआ उसको कंपेंसेट करने के लिए ये लोन पेयर इधर आ गया। यहाँ तक समझ में आया? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होने वाला है आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉर्नर में आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये कॉर्नर आ गया माइनस, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। देख रहे हो, एक तो था और एक आ गया। Cl के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, लिसन केयरफुली। ठीक है, अब क्या है? ये दोनों तो था, ऑलरेडी है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। देखो, ये नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं, हम लोग अब बात कर चुके हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या वो भी रिच है? आंसर इज यस। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है। ठीक है, सो ये रिच स्पेसिस है। नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर शुरू हो जाएगा रिपल्सन। इसके अंदर फिर शुरू हो जाएगा रिपल्सन। तो रिपल्सन शुरू हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग शुरू हो गया। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग शुरू हो गया। जब शुरू हुआ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट का, इसका इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हुआ। ठीक है, अच्छे से देखना क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, याद रखना जो मैं कर रहा हूँ ये एक क्वेश्चन नहीं है,
अगर इसको हम समझ जाएंगे हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो को अच्छे से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जब ये ट्रांसफर हुआ, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हुआ, फिर इसका जो आना शुरू हो गया, ठीक है, इसको कंपेंसेट करने के लिए, इसका जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ उसको कंपेंसेट करने के लिए ये शिफ्ट हुआ। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। चलो, तो ये डबल बॉन्ड, ये Cl प्लस, राइट। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया माइनस, ये तो ऑलरेडी था जैसे था ऐसा है अभी भी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर रिपल्सन। अभी यहाँ पे जो भी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना बिकॉज ऑफ रिपल्सन, ओके। चलो, फिर ये यहाँ आ जाएगा। अब जब ये आ गया ना, इसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हो रहा है, कमी महसूस हो रहा है, सो ये यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो हमें अभी क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है ये तो डबल बॉन्ड है, ये माइनस, ये हो गया डबल बॉन्ड, ऊपर तो ऑलरेडी Cl प्लस है, ठीक है। और क्या होने वाला है, चलो फटाफट। सो ये नेगेटिव सिंगल डबल, फिर रिपल्सन, ये गया वापस, फिर यहाँ आया, फाइनली क्या होने वाला है, ये फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, Cl बन गया, ठीक है। ये तो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, फिर ये हो गया डबल बॉन्ड, डन। दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। 1 2 3 4 5, दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। बट सवाल आता है व्हिच वन इज द रियल क्लोरोबेंजीन, व्हिच वन इज द रियल क्लोरोबेंजीन, सच में जो क्लोरोबेंजीन है कौन है वो? आंसर इज नॉन ऑफ दिस, ओके। यहाँ पे कोई क्लोरोबेंजीन नहीं है, बट सबको भी हम क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, फिर किसी भी क्लोरोबेंजीन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, याद रखना। सो रियल ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, हम तो पेन पेपर में बनाते हैं, बोर्ड में बनाए हैं, है ना। दीज आर ओनली पॉसिबल ऑन पेन एंड पेपर ओनली, बट रियली जो क्लोरोबेंजीन है वो फिर कौन है, चलो देखते हैं वो कौन है ना। वो होगा इन लोगों का हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया है, मल्टी कैरेक्टर वाला। सो ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस कर रहा था। अभी जो आने वाला है रियल क्लोरोबेंजीन, पता है कौन है वो, ये सबका कैरेक्टर उसके पास होगा। यानी कि हम लिखने वाले हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। चलो लिखते हैं, कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड लिखते हैं वो भी जानना जरूरी है। चलते हैं फिर लर्न कर लेते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो हर एक सिग्मा बॉन्ड मैंने कर दिया। अब चलते हैं पाई बॉन्ड के साथ। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। हम बोले थे ना सबको लेके बात करेंगे, डबल सिंगल, हाँ यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे डबल, इसी पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, कभी डबल कभी सिंगल। तो हम क्या करेंगे, हम देंगे पार्शियल डबल, ठीक है, हम देंगे पार्शियल डबल, ठीक है। दोनों का हाइब्रिड होना चाहिए, ना डबल ना सिंगल, तो हम दिए पार्शियल डबल, ठीक है। बीच में सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल से कम सिंगल से ज़्यादा होता है, बीच में रहता है, ठीक है। सो हमें सबको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये सिंगल ये डबल, तो एक्चुअली यहाँ पे पार्शियल डबल, यहाँ पे देखो ये डबल यहाँ पे सिंगल, हम देंगे पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, समझ में आ रहा है। फिर ऊपर देखो ये सिंगल ये डबल, यहाँ पे भी पार्शियल डबल। फिर क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, हम देंगे पार्शियल पॉजिटिव। फिर यहाँ आ जाओ, ये न्यूट्रल था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, एंड पार्शियल नेगेटिव, ओके। दिस इज द एक्चुअल क्लोरोबेंजीन व्हिच इज रियली एग्जिस्टिंग, ओके। सो दिस इज द हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ क्लोरोबेंजीन या फिर रियल बेंजीन। दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। समझ में आया कैसे हम क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे? अगर ये समझ में आ गया तुम्हें, ये समझ में आ गया, ठीक है, याद रखना तुम्हें और जितने सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कंडीशन क्या है याद रखना, छोटा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कब रेजोनेंस होता है। याद रखना जब डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड होते तब रेजोनेंस होता है, नहीं तो डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज तब रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव तब रेजोनेंस होता है, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव तब रेजोनेंस होता है, लोन पेयर सिंगल डबल तब रेजोनेंस होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल फ्री रेडिकल, देख रहे हैं हाउ मेनी कंडीशंस आई हैव रिटन, हाउ मेनी कंडीशंस, 6 कंडीशंस, आई एम रिपीटिंग अगेन। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल
फ्री रेडिकल। इन्हीं कंडीशन जब होता है ना तब शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है, रेजोनेंस शुरू हो जाता है, राइट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। लिसन केयरफुली, क्या होता था रेजोनेंस, थोड़ा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। रेजोनेंस क्या है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ओके, सो लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट होता है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन चलता है, लोन डबल बॉन्ड, यहाँ पे अट्रैक्शन चलता है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फिर रिपल्सन चलता है, यहाँ पे फिर अट्रैक्शन चलता है, यहाँ पे रिपल्सन चलता है, यहाँ पे फिर अट्रैक्शन चलता है। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन pi electron or lone pair starts moving. Okay, we can be able to write different structures which are called resonating structures, and the phenomenon is called as resonance, and this is the resonance hybrid. I think you like this video. If you are liking this video, then thumbs up, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बहुत जल्दी हम फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आने वाला हूँ, ठीक है, बने रहिए इसी चैनल के साथ। आप दोस्तों को शेयर कीजिए, बोर्ड के लिए प्रिपेयर हुई है, ठीक है। सो फिर मुलाकात होगा अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।